हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में किस किस टाइप का ब्रोकर होता है और आपको कौन सा ब्रोकर को यूज करना चाहिए। देखिए, इंडिया में बेसिकली दो तरह के ब्रोकर एग्जिस्ट करते हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। ये दोनों में अंतर क्या है, ये आगे के वीडियो में जानेंगे। देखिए, सिंपल से अगर मैं बताऊं तो जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वेरी लो कॉस्ट पे आपको ट्रेडिंग करने की सुविधा देता है, यानी बाई सेल आप बहुत ही मिनिमम प्राइस पे कर सकते हैं। और जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है, इसमें जो आपका कॉस्ट होता है वो महंगा हो जाता है। क्यों महंगा होता है वो हम आगे देखेंगे। आपको जैसा कि नाम से दिख जा रहा होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर किसको बोलेंगे, जो हमें डिस्काउंट दे। फुल सर्विस वो होता है जो आपको पैसा ज्यादा लेता है। क्यों लेता है उसका कुछ वजह होता है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन बेसिकली आपको दोनों में अंतर समझना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है, डिस्काउंट ब्रोकर में हमें ब्रोकर चार्ज बहुत कम लगता है और फुल सर्विस में हमें ब्रोकर चार्ज ज्यादा लगता है। चलिए हम देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर क्या क्या फैसिलिटी हमें देता है। तो देखिए, जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो हमें सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। इसके अलावा जो एक फ्री ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देता। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो आपको क्या क्या देता है, वो आपको हर एक तरह के बेनिफिट देता है। जैसे एडवाइजरी देता है, कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको। इसके अलावा देखो, इसमें आपको बिल्कुल फ्लैट फी होता है। मान लो 10 रुपए 20 रुपए एग्जैक्ट में फी फिक्स होता है। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं लगता। इसमें चूंकि ये आपको कई इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए पैसा ज्यादा लेते हैं। इसमें आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिलता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए कौन सा सही रहेगा। देखिए, इसमें जो चार्ज होता है, चार्ज फ्लैट कहीं कहीं 10 रुपया होता है, कहीं 20 रुपया होता है। जबकि इसमें चार्जेस जो होता है आपके बाइंग परसेंटेज पर डिपेंड करता है। इसमें फ्लैट 20 भी होता है और जो मिनिमम होता है 0.01% तक होता है। 0.1% भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 0.1% होता है या मैक्सिमम 20 रुपया होता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम देख लो, 0.3 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 0.5% होगा। कई ऐसे भी फुल टाइम ब्रोकर हैं जो 1-1 2-2% भी लेते हैं। तो ये आपको आपके लिए महंगा पड़ सकता है अगर आप नए हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकरेज होता है उनके बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है। तो इनके जो मेनली जो भी काम होते हैं वो सारे ऑफिस से या फिर ऑनलाइन ही सारे काम हो जाते हैं। इनके क्या होते हैं, इनके कई सारे ब्रांचेज होते हैं और इनमें भी ऑनलाइन काम होती है, लेकिन इनमें ऑफलाइन काम ज्यादा होती है। ये बल्कि आपको नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप बिल्कुल नए हैं तो आपको तो नया नया में कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल एक पार्ट टाइम की तरह यूज कर रहे हैं ना। आपको क्या जरूरत है कि आप जाकर ऑफिस यूज करें। ऑफिस यूज कीजिएगा तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा ही। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें हर तरह के इन्वेस्टमेंट आपको एक छत के नीचे मिल जाता है। अब देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर किन के लिए अच्छा होता है। उनके लिए अच्छा होता है जो खुद से अपना रिसर्च करते हैं, उनके लिए वो बहुत सही रहता है। जो नए नए रहते हैं उनके लिए तो डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा ही रहता है। इसका रीजन मैं आप एक चार्ज कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा क्यों आपको डिस्काउंट ब्रोकर लेना चाहिए और क्यों फुल सर्विस नहीं लेना चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हैं। तो चलिए हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं कि किस में कितना में चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल टाइम ब्रोकर का। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको 0.3 से लेकर 0.5% तक चार्जेस इनको देना होता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम फुल टाइम ब्रोकर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं कितना लगता है। तो इसमें आपको क्या होता है, 0.3 से लेकर 0.5 तक हमें इसमें परसेंटेज इन्हें देना पड़ता है डेली। इवन कई कई में तो आपको 1% भी देना पड़ता है। तो हम 1% से नहीं, हम 0.5% से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लो आप डेली मिनिमम अगर एक भी स्टॉक लोगे तो मिनिमम 100 का तो लोगे ही लोगे, क्योंकि अच्छा जो मूवमेंट हमें मिलता है इंट्राडे में वो 100 से ऊपर का स्टॉक का मिलता है। तो हम 100 लोगे इंटू आप 100 इंटू 100, इतना तो आप स्टॉक लोगे ही लोगे। तो मैं फ्लैट अगर आपको बता दूं तो आप क्या करो कि 100 इंटू 100 ये मल्टीप्लाई कर दो और इसका आप 0.5 या 0.3% जो आपको मन है निकाल लो। 0.3 मैं निकाल दे रहा हूँ। तो आप देख लो, जो फुल टाइम ब्रोकर होता है उसका मिनिमम आपका 30 रुपए आपका मिनिमम खर्चा आता ही आता है। अगर आप ज्यादा स्टॉक लेते हैं, अगर 1000 लेते हैं तो ये खर्चा धीरे धीरे बढ़ते रहता है, 300 भी चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम जो हमारा फुल टाइम ब्रोकर होता है उसमें ऑन एन एवरेज मान लो कि आपका 100 रुपए का खर्चा आता ही आता है। आप हर एक स्टॉक पर ट्राई कर लेना, ये मिनिमम आपका 100 रुपए के आसपास में खर्चा आता ही आता है। तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग अगर आप डेली मान के चलो कि डेली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम मिनिमम 3-4 ट्रेडिंग तो करते ही हो। क्योंकि हम सबसे मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 3 ले लेते हैं। जो इंट्राडे आपका चार्ज लगा, एक पे कितना लगा था, 300 आया, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 100 ले लेते हैं। क्योंकि आप कम से कम नहीं भी है तो 100 नहीं तो 500 स्टॉक तो जरूर लोगे। तो 500 के अनुसार भी देख लो 150, तो हम इसके अनुसार थोड़ा सा और नहीं है तो इसको मैं कम कर दे रहा हूँ। इसको मैं आपके लिए 80 कर दे रहा हूँ। ठीक। आप डिलीवरी में भी इनका चार्ज होता है। डिलीवरी का मैं चार्ज अभी नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इंट्राडे का बात कर रहा हूँ। जो डेली जो डेज होते हैं
उसकी अगर मैं बात करूं आपसे, इसके अलावा क्या होता है, इसमें आपको एसटीटी चार्ज लगता है। एसटीटी चार्ज करीब करीब 15 से 20 रुपए लगता है। इसमें हर किसी का सेम होता है, मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज हो या फिर फुल टाइम ब्रोकर हो, दोनों का चार्जेस बिल्कुल सेम होता है। इसमें करीब करीब 10 से 15 के आसपास में लगता है, तो इसमें 12 लिख दे रहा हूँ। एक महीने में कम से कम 20 से 22 हमें ट्रेडिंग सेशन मिलता है। तो अगर आप 22 दिन नहीं, कम से कम 18 दिन में ट्रेडिंग करते हो, तो इसके अनुसार निकालते हैं कि आपका एक महीना कॉस्ट कितना आता है। तो देखो, एक महीना का कॉस्ट आपको मिनिमम 5,000 के आसपास में आ जाता है। किसमें? फुल टाइम ब्रोकर में। और अगर इसी में अगर आप इक्विटी के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो उसकी कॉस्ट और ज्यादा हाई होता है। उसमें अगर कॉस्ट निकालो, तो अगर आप 2 भी ट्रेड इसमें करते हो, और इसमें इनका चार्ज ज्यादा लगता है। इसमें चार्ज कम से कम इनका 200 के आसपास में लगता है। और इसमें डिलीवरी का कोई बात है ही नहीं। इसमें डिलीवरी और इंटरडे सबका चार्ज सेम होता है। एसटीटी चार्ज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है, 15 से 16 रुपए होता है। और अगर आप इसे 18 दिन भी नहीं, तो अगर आप इसको 12 दिन में करते हैं, तो आप देखो कितना कॉस्ट आता है। आप फुल टाइम ब्रोकर में कम से कम 10,000 रुपए हर महीना अपने ब्रोकर को पे करते हो। हर महीना कम से कम इतना रुपए आप पे करते हो। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फुल टाइम ब्रोकर किन के लिए होता है? जो फुल टाइम ब्रोकर उनके लिए होता है जो बिल्कुल सिर्फ इसी में अपना टाइम लगाते हैं, कि उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग ही डेली करना है। तो ये बेसिकली जो बड़े आदमी होते हैं उनके लिए रहता है, जो डेली लाखों का, करोड़ों का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सही रहता है। और अगर हम उनके लिए बात करें जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए क्या इसमें, उनके लिए कौन सा चूज करना चाहिए? उनके लिए देखिए, मेरे हिसाब से कंफर्म उन्हें डिस्काउंट ब्रोकरेज चूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए चूज? वो देखो, आप रीजन से मैं दिखा देता हूँ। अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डिस्काउंट ब्रोकरेज का मैं कर ले रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। डिस्काउंट ब्रोकरेज, तो अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज की अगर बात करें, तो डिस्काउंट ब्रोकरेज में क्या होता है आपका? देखो, ट्रेडिंग तो सब कुछ मैं फिक्स ही रख रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भी उतना ही, जितना फुल टाइम में करोगे उतना ही उसमें भी करोगे। इसमें क्या होता है, चार्ज का आपको फायदा मिलता है। अगर आप अपना स्टॉक जीरो होता है सब यूज करते हो, तो वहां पे आपको 10 से 15 मैक्सिमम, मतलब इंटरडे चार्ज होता है 20 रुपया। उससे ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते। हम मैक्सिमम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मिनिमम का कोई मतलब नहीं है बात करने का। तो मैक्सिमम ही आपका जो खर्च होगा वो 20 रुपया होगा, ठीक, 20। और मिनिमम इससे कम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर इसमें इनकी फ्यूचर और ऑप्शन की बात करें, तो एक ऑर्डर का इन्हें 20 लेते हैं। अगर आप बाई सेल करते हैं, तो टोटल जो सेट आता है वो 40 रुपए का आता है। बाकी सब चार्जेस तो हमें बताएंगे, आपको सेम होता है। ट्रेडिंग आपका, आपको करना ही है। 18 दिन इसको करना है, 12 दिन जो भी करते हैं आप, वो तो आपको करना ही है। तो जो डिस्काउंट का जो लगता है चार्ज, आप देखो, एक महीने का 3,000 के आसपास में आता है। ट्रेडिंग कम कीजिएगा थोड़ा कम आएगा, ज्यादा कीजिएगा ट्रेडिंग ज्यादा आएगा। 3,000 का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इतना पैसा तो इन्हें पे करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं करना होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे अगर आप एक दिन का बात करो, जैसे, तो एक दिन का मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। एक दिन का कितना होगा? एक दिन का आपका होगा करीब 200 रुपया। तो 200 आप डेली का पे करते ही करते हो, और जितना दिन ट्रेडिंग करते हो उसके अनुसार आप इसमें पे करते रहना। तो ये मैं आपको बता दिया कि कितना आपको चार्ज लगता है। अब इसमें ऑफर आपको मिला है। इसमें इसमें ऑफर क्या है? एक मिनट, ये 18 था और यहाँ पे कितना था अपना? 12 था। तो इसमें आपको ऑफर क्या मिल रहा है? जो अप स्टॉक है आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है, जो 3,000 रुपये आपको एक महीना का लग रहा है। इसके ये तो बिल्कुल फ्री कर ही रहा है। आप कितना भी ट्रेडिंग करो बिल्कुल ये फ्री है। इसके अलावा आपको मनी कंट्रोल ऐप का एक महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जो कि 2,000 का कॉस्ट आता है। तो देखिए, प्लस इसमें आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है मनी कंट्रोल ऐप का बिल्कुल 1999 रुपये जो चार्ज है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलता है। 30 दिन के लिए आपका ब्रोकेज जीरो होता है, मतलब आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो डीमेट चार्ज है वो भी बिल्कुल फ्री आपको ओपन के लिए मिलता है। तो अगर इसके अनुसार अगर कैलकुलेट करो, तो आप एक महीने में देखो कितना सेव कर सकते हो। इसमें ये चार्ज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ट्रेडिंग चार्ज, फ्यूचर ऑप्शन, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो आप देखो, जो आपका मंथली कॉस्ट आएगा वो बहुत ही कम आने वाला है। क्योंकि देखो, लोग बोल रहे हैं बिल्कुल जीरो है, मैं आपको इसलिए फ्रैंकली सब कुछ सही से बता दिया। ये नहीं कि ये कोई हिडन चार्ज सब छिपा दिया, नहीं। जो चार्ज है वो आपको लगा, वो मैं यहाँ बता दिया आपको। कि एसटीटी चार्ज तो आपको लगेगा, क्योंकि एनएससी को देना होता है, तो ये सब चार्जेस लगते हैं। क्योंकि एक्सचेंज के चार्ज होते हैं, तो चार्ज लगते ही लगते हैं। ऑल दो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करेंगे, तो ये चार्ज आपका नहीं लगेगा, लेकिन ये चार्ज तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो सोचो, आप कहाँ पे, एक जगह 10,000 से ऊपर ही वहां पे देना होता है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 1, 2,000, 3,000 में और काम चल जा रहा है। तो आप खुद सोचो, आप कौन सा ब्रोकर यूज करोगे? जो ब्रोकर जो आपको ज्यादा डिस्काउंट देगा उसी को आप यूज करेंगे। तो अगर आप इनके साथ, अगर ये मैं अपर स्टॉक का बता रहा हूँ, जो ऑफर ये है, ये ऑफर अपर स्टॉक के साथ है। तो अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप नीचे जाके अगर मेरे लिंक से ये करते हैं, तो आपको सारे ऑफर मिलेंगे। और एक चीज और, ये ऑफर जो है, ये ऑफर 22 जून तक है। मतलब इस दिन तक आपको अपना जो भी है वो फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो इसलिए आप लेट नहीं कीजिए, आप जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना ये खोलिए, और एक महीना का बिल्कुल फ्री का जो ये है, आप इसका फायदा उठाइए।
और फ्री में आपको मनी कंट्रोल ऐप का जो मिल रहा है वो 1 साल के लिए रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलता है आपको इसके अलावा आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। देखिए, इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, जैसे ग्लेन मार्क फार्मा के बारे में आया था वो आपको अपडेट इसमें मिल गया। तो इसमें आपको डेली अपडेट मिलते हैं, कौन कंपनी का कब रिजल्ट आ रहा है, किस कंपनी का कब रिजल्ट आने वाला है, रिलायंस का फेवरेबल। हम लोग इसमें वोटिंग भी करवाते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में इसको आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है एक डिस्कशन ग्रुप। देखिए, डिस्कशन ग्रुप मिलता है, इसमें मैं खुद भी रिप्लाई करता हूँ। तो इसमें आपको मौका मिलता है कि कोई भी आपको जो भी डाउट है आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, छोटा छोटा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट, कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को मुझे लगता है आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।